फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉमन एरर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है ईच वन ऑफ देम वर हैप्पी। तो यहाँ पे क्या होगा, ईच वन ऑफ देम वाज हैप्पी। क्यों? क्योंकि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, ना कि प्लूरल। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ईच जो है वो खुद ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे। इसी तरीके से आप देखें, इज है तो उसका प्लूरल वर्ब क्या होगा, आर। सिंगुलर वर्ब है वाज, से उसका वर होगा हैज का हैव। और थर्ड पर्सन के साथ हम एस या ईएस को लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है नन ऑफ अस लाइक द आइडिया। ठीक है, नन ऑफ अस लाइक द आइडिया। अब यहाँ पे देखें, नन के मुताबिक हम क्या करेंगे, फेल को लगाएंगे। तो नन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नन आमतौर पर वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए हम इसके साथ फेल भी क्या करेंगे, वाहिद को ही प्रेफर करेंगे। और हमने ये पढ़ा है कि प्रेजेंट टेंस में जब भी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, तो हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे होगा नन ऑफ अस लाइक्स द आइडिया। उसके बाद है आइदर ऑफ द टू बॉयज हैव रीड देयर लेसन। अब यहाँ पे देखें, हम क्या करेंगे, जो वर्ब है, ठीक है, वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, अगर वर्ब सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो उसको प्लूरल लगाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम जो है ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें, आइदर जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, वर्ब भी सिंगुलर ही प्रेफर किया। ठीक है, इसी तरीके से जिसके साथ जो ऑब्जेक्ट है वो भी देर नहीं आएगा, वहां पे आएगा हैज आएगा। ठीक है, तो ये होगा आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज रीड हिज लेसन। उसके बाद है he go to school on foot। अब यहाँ पे होगा he goes to school on foot। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब के साथ एस या ईएस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं। यहाँ पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए he goes to school on foot। तारक एज वेल एज असद आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे देखें, जब भी एज वेल एज आए या विद, अगर दो वर्ड्स को एज वेल एज से या विथ के साथ मिलाया जाए तो हमेशा याद रखिए कि फेल जो है वो पहले जो वर्ड है, पहला जो सब्जेक्ट है, पहला जो नाउन है, उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तारिक एज वेल एज इज माई फ्रेंड, हमने इज क्यों लगाया, क्योंकि इज तारिक के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट सिंगुलर लगाया, सॉरी वर्ब सिंगुलर लगाया। इसी तरीके से नाइदर अजीज नार हबीब हैव डन देयर वर्क। अब यहाँ पे देखें, जब भी नाइदर नॉर आइदर और ऐसे अल्फाज आए तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो वर्ब होगा हम सेकंड जो नाउन होगा, सेकंड वर्ड होगा, सेकंड सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें, नाइदर अजीज नार हबीब, तो हबीब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर हैज डन हिज वर्क। यू एंड अब्दुल्ला हैज डन देयर वर्क। तो यहाँ पे देखिए, अगर एंड के साथ मिलाएंगे तो वो फिर क्या होगा, वो सब्जेक्ट जो है वो फिर प्लूरल बन जाता है, एक से ज्यादा जो है वो सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे। लेकिन अगर एंड के साथ अगर उस सब्जेक्ट की मायना जो है वो सिंगुलर ही हो, ठीक है, अगर दो समूह को हम क्या करेंगे, एंड से मिलाएंगे तो फेल आमतौर पर क्या लगाएंगे, जमा, प्लूरल। अगर इससे मुराद एक ही चीज हो, अगर वो एंड के साथ हो लेकिन एक ही चीज से उसकी मुराद हो, जैसे ब्रेड एंड बटर, तो हम क्या करेंगे, वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखें, इसमें जो है वो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यू एंड अब्दुल्ला हैव डन देयर वर्क। क्योंकि प्लूरल जो है वो सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। उसके बाद है मेनी ए मैन आर किल्ड इन द बैटल फील्ड। मेनी ए मैन आर किल्ड इन द बैटल फील्ड। तो यहाँ पे होगा मेनी ए मैन इज किल्ड इन द बैटल फील्ड। क्यों? क्योंकि मेनी के साथ हमेशा
सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लगेगा। मेनी ए मेन आर किल्ड इन द बैटल फील्ड। यहाँ पे क्या होगा, मेनी ए मेन इज किल्ड इन द बैटल फील्ड। क्यों, मेनी ए के साथ हमेशा जो है वो वर्ब सिंगुलर लगेगा, तो ये होगा मेनी ए मैन इज किल्ड इन द बैटल फील्ड। अगर हम कहेंगे ए को अगर पहले लिखें, अगर कहें ए मेनी मेन, तो फिर हम क्या करेंगे, ए मेनी के साथ वर्ब प्लूरल आएगा, तो ये होगा ए मेनी मेन आर किल्ड इन द बैटल फील्ड। फिर उसके बाद अरशद एज वेल एज 4 फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम। अब यहाँ पे देखें, अरशद एज वेल एज 4 फ्रेंड्स वर प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम। हमने पहले भी पढ़ा है, जब भी एज वेल एज आए या विथ के साथ, ठीक है, दो नाउन को मिलाया जाए, तो सब्जेक्ट को मिलाया जाए, तो हम क्या करेंगे, जो पहला जो सब्जेक्ट होगा, जो पहला जो नाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, प्रेफर करते हैं। तो ये होगा अरशद एज वेल एज हिज 4 फ्रेंड्स वाज प्लानिंग टू विजिट द म्यूजियम। इसके बाद है नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट। तो ये देखें, यहाँ पर क्या है, बॉयज बेसिकली प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब जो आएगा वो बॉयज के अकॉर्डिंग आएगा, यानी नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, ना कि इज एब्सेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फेल बॉयज के मुताबिक लगाएंगे। फिर इल न्यूज रन स्पेस, यहाँ पे न्यूज सिंगुलर जो है वो सब्जेक्ट है, इसके साथ हम क्या करेंगे, एस लगाकर इल न्यूज रन स्पेस हो इसको। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि एज वेल एज या विथ के साथ जब भी दो नाउन या दो इसमों को मिलाया जाए, तो हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे आएगा द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। तो ये रीजन लिखा हुआ है कि if two nouns are joined by with or as well as the verb agrees with the first noun whether it is singular or plural। अगर सिंगुलर होगा सिंगुलर लिखेंगे, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल लिखेंगे। उसके बाद है वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब हमेशा यहाँ पे याद रखें कि वन के साथ हमेशा जो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, जो उसके साथ हमेशा नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ना के स्टूडेंट। अब आते हैं वर्ब को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, कहता है कि क्योंकि वन जो है वो ज्यादा में से हो सकता है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो उनमें से वन स्टूडेंट हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करेंगे, हम फेल सिंगुलर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन से बेसिकली मुराद क्या है कि ज्यादा में से एक। तो यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। फिर इफ समवन फील्स इल दे शुड गो टू सी द डॉक्टर। अब समवन जो है वो बेसिकली क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है, दे शुड गो टू सी द डॉक्टर। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में भी हम क्या करेंगे, दे की जगह पर ही लगाएंगे, ठीक है, थर्ड पर्सन लगाएंगे। तो इफ समवन फील्स इल ही शुड गो टू द डॉक्टर, ना कि दे शुड गो टू द डॉक्टर। इसके बाद है neither of these 10 boys has failed। अब यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा है कि नाइदर के साथ, तो नाइदर हमेशा दो के साथ और नन हमेशा दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बॉयज है, तो यहाँ पे होगा नन ऑफ दीज 10 बॉयज हैज फेल्ड, ना कि नाइदर ऑफ दीज 10 बॉयज, ठीक है।